तो इस तरह से शाहजहाँ ने देखो शाहजहाँबाद बनवाया, लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई, ताजमहल बनवाया आगरा के अंदर, ये इसी के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं। शाहजहाँ बिल्ट ए न्यू कैपिटल फॉर हिमसेल्फ कॉल्ड शाहजहाँबाद। शाहजहाँ ने अपने लिए एक नई राजधानी बनाई जिसे शाहजहाँबाद के नाम से ही जाना जाता है। इट वॉज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली, ये 7वां शहर था दिल्ली के अंदर। यानी अब तो दिल्ली को सारा कंबाइंड बोल देते हैं, पहले ये जगह अलग अलग होती थी, शाहजहाँबाद अलग होता था और आपका जो ये करोल बाग वगैरह हैं जो आप शाहजहाँ ने अपनी राजधानी बनवाई थी, यानी उसने सारी जो शाहजहाँबाद जगह है ना दिल्ली के अंदर, वहाँ पर अपना पूरा कामकाज सेट कर दिया था, महल, अपना दफ्तरी काम, दरबार लगाना, ये सब। इट वॉज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली, ये 7वां शहर था जो दिल्ली के अंदर बसाया गया था। स्टार्टिंग इन 1683 सेंचुरी, जो शुरू किया गया इसका निर्माण 1683 में। कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 1649, और इसका जो निर्माण है 1683 में शुरू किया गया और 1649 में ये शहर बनकर तैयार हो गया था। यानी राजा को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो बनवा ली थी उसने वहाँ पर। द सिटी कंटेन रेजिडेंस, इसके अंदर बनाया गया रहने का स्थान, मॉस्क्यू, इसमें मस्जिद बनाई गई, एंड मार्केट प्लेस इंक्लूडिंग द फेमस चांदनी चौक, और इन्होंने बाजार भी बनवाया अपने शाहजहाँबाद के अंदर, चांदनी चौक जो आज भी प्रसिद्ध है। इन्होंने बाजार बनवाया चांदनी चौक का। शाहजहाँबाद शहर, जैसे पहले पूरी जगह खाली पड़ी थी, इतना था ही नहीं, तो जो शाहजहाँबाद जगह जो दिल्ली के अंदर अब पड़ती है वो कभी शहर के रूप में बनाई थी शाहजहाँ ने अपने नाम से, नई राजधानी बनाई थी, रहने की जगह बनाई, नया मार्केट बसाया चांदनी चौक का, सारी चीज़ें इसने खुद बनवाई थी। तो ये एक तरह से 7वां शहर बसा था शाहजहाँबाद। इसके बाद देखिए, इट वॉज ए वॉल्ड सिटी विथ 14 गेट्स, इसकी मतलब जो ये शहर बसाया गया था इसकी चारों तरफ बाउंड्री की गई थी, जैसे आपको स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री है, बीच में बिल्डिंग है, ऐसे इसने पूरे जितने मतलब एरिया था इसका चारों तरफ बाउंड्री करवा करके ऊंची ऊंची बाउंड्री करवाई, और इसमें एंट्री करने के लिए इसने 14 गेट लगवाए थे अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब इसके अंदर आना हो तो। द रेड फोर्ट वॉज पार्ट ऑफ द सिटी, लाल किला इसी का हिस्सा था, मतलब लाल किला इसी के अंदर बनवाया था इसने ये। द रेड फोर्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, लाल किला जो है आयताकार है, एंड इज बिल्ट अलॉन्ग द रिवर यमुना, और ये यमुना नदी के साथ साथ बनाया गया है। आयताकार है मतलब आमने सामने की इसकी साइड्स बराबर है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम होती है, और इसके साथ साथ यमुना नदी बहती है, ठीक है। देयर आर 2 मेन गेट्स, द दिल्ली गेट एंड लाहौर गेट, इस लाल किले के पास में 2 मेन गेट छोड़े गए हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। क्योंकि देखो बेटा, पहले जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया का ही पार्ट होता था, यानी लाहौर से आने वाली जो सड़क होती थी उस पर जो गेट छोड़ा गया था उस साइड का, उसे लाहौर गेट बोलते थे, जो दिल्ली की साइड था उसे दिल्ली गेट बोलते थे। आगे देखो, ए मोट रन्स ऑल अलोंग द फोर्ट वॉल एक्सपेक्ट द रिवर साइड, और इसके चारों तरफ जो है किले की दीवारें की गई थी, और नदी के साथ साथ में जो नदी यहाँ यमुना बहती है उसके साथ साथ में। इनसाइड देयर आर सेवरल नोटेबल बिल्डिंग सच एज दीवाने आम, द दीवाने खास, रंग महल। इसके अलावा इसके अंदर और दूसरी महत्वपूर्ण इमारतें इसने बनवाई, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारे आपके लाल किले के आसपास में पड़ते हैं, घूमने जाओ तब देख लेना, उसी में पड़ते हैं ये सारे। द रेड फोर्ट वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली टिल द मिड 19th सेंचुरी, लाल किला जो है रहने का स्थान था, यानी लाल किले के अंदर शाहजहाँ और उसकी जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली मतलब जो राजा की परिवार था, वो सारा उसमें रहता था 19वीं सदी तक। द जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इट वॉज बिल्ट ऑन रेज प्लेटफॉर्म टू इम्पार्ट ए सेंस ऑफ ग्रैंड्यूर। जो जामा मस्जिद इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, वो भी इसी के द्वारा बनाई गई थी, और इसका जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल अलग से बनाया गया था, और इसका मतलब इसको देखने में ये बहुत ही ग्रैंड्यूर होता है, शानदार है, बहुत ही शानदार है। द मेन एंट्रेंस इज ऑन द ईस्टर्न साइड विथ ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर। अगर इसके मेन एंट्रेंस यानी जामा मस्जिद के अंदर जो मेन एंट्रेंस है, मतलब जहाँ से मुख्य द्वार है, जहाँ से एंट्री की जाती है, उसके अंदर जो है स्टेयर्स, फ्लाइट स्टेयर्स मतलब ऐसे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। 3 बबलेस डॉम इन वाइट मार्बल राइज अबाउ द सेंचुरी, और इसके अलावा इस जामा मस्जिद के अंदर 3 बबलेस का मतलब समझ गए हो ना, बल्ब की जो शेप होती है, बल्ब बीच में से उभरा हुआ होता है और ऐसे होता है ना, तो इस शेप में जो है 3 इस तरह की आकृतियां जो हैं इस मस्जिद के ऊपर बनाई गई हैं, 3 इसमें मतलब वो हैं बड़े बड़े।
गुंबद बनाए गए हैं मतलब। द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड हेयर इज रेड सैंडस्टोन। इस बिल्डिंग को बनाने में मतलब लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, इन इमारतों को बनाने में इस राजा ने जो इस्तेमाल करवाया, एक तो लाल बलुआ पत्थर जो लाल किले में यूज़ हो रहा है, एंड वाइट मार्बल फॉर इन ए वर्क, और सफ़ेद मार्बल जिसके ऊपर खुदाई करके काम भी किया गया है, डिज़ाइनिंग पेंटिंग वगैरह करवाई गई है। जैसे जामा मस्जिद है उसमें इसने वाइट मार्बल का यूज़ किया है, लाल किला है उसमें रेड पत्थर का यूज़ किया है, तो इसने इस तरह से यूज़ किया है इनका। इन द मोती मस्जिद एट आगरा, अगर हम मोती मस्जिद की बात करें जो आगरा में है, शाहजहाँ एक्सपेरिमेंट विथ ए न्यू टाइप ऑफ, शाहजहाँ ने एक नया प्रयोग करके देखा है, टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल, नई मतलब डिज़ाइनिंग का इन्होंने उपयोग करके देखा है। फीदर द ओपन प्रेयर हॉल, क्योंकि इन्होंने मस्जिद के अंदर है ना, मोती मस्जिद जो है उसमें खुला, जहाँ पर प्रार्थना करते हैं ना, वो खुला हॉल छोड़ा है, पूरा बड़ा सा हॉल बनवाया है खुला। इंस्टेड ऑफ मैनेजेस, जैसे उसमें बताया था ना, हमने पहले पढ़ा मस्जिद में प्रार्थना जहाँ की जाती थी वो पतला सा जगह होती थी, मक्का मदीना जैसी उस पर डिज़ाइन होता था, और उसके अंदर मतलब बड़ा सा टावर लगाया जाता था, वहाँ खड़ा होके वो प्रार्थना करता था, और मेन काजी जो होता था, बाकी लोग उसको बाहर खड़े होके सुनते थे। लेकिन मोती मस्जिद में उसने क्या किया, जहाँ पर ये मेन जगह होती है ना, जो मतलब इनके पूजने के लिए जो ये मक्का मदीना स्टाइल की शेप बनाते हैं, वहाँ पर ही बड़ा हॉल छुड़वा दिया इसने मोती मस्जिद के अंदर। बाकी मस्जिदों में आपको टावर के पास मिलती है वो जगह, लेकिन इसमें इसने क्या किया, उसके पास बड़ा हॉल छुड़वाया, बड़ा सा कमरा है जहाँ सभी खड़े होकर एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं, यानी काजी के अलावा दूसरे लोग भी। तो ये इसका नया एक्सपेरिमेंट था। इंस्टेड ऑफ मैनेट्स द आर्किटेक्चर यूज चैट्रीज और इवेल्ट कैनोपी ऑन ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। कैनोपी होता है कवर, किसी चीज़ को कवर करना, तो इस इवलेट होता है उठाना। तो जैसे लिफ्ट नहीं होती है, लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, उसे कहते हैं इवलेट। तो इसमें कहा गया है, इसमें आर्किटेक्चर ने नई स्टाइल का इस्तेमाल किया है और इसको इस तरह से कवर किया है कि इसके चारों कोने जो हैं हॉल के, बड़े बड़े जो कोने हैं, चारों कोनों पर इसने क्या बना दिए, गुंबद बना दिए 4, और इसमें एक बड़ा हॉल छोड़ दिया, और हॉल के अंदर ही जो इनका पूजनीय स्थल है वो हो गया, यानी अलग से सेपरेट जगह नहीं है पूजा पाठ के लिए। इट इज़ बिल्ट इन मार्बल, और इसका निर्माण जो पूरा है किसमें करवाया गया है, मार्बल से करवाया गया है। द ताजमहल इन आगरा इज़ द ग्रैंडेस्ट एंड मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय शाहजहाँ। अगर हम बात करें आगरा के अंदर जो इन्होंने ताजमहल बनवाया, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और शानदार इमारत है जो हमेशा याद की जाती है, जो शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई है और हमेशा याद की जाती है, और ये 7 अजूबों में भी शामिल है अब भी। बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, जो इन्होंने निर्माण करवाया था ताजमहल का, वो अपनी प्रिय बेगम जो थी इनकी मुमताज़ महल, उनकी याद में करवाया था। कंस्ट्रक्शन बिगेन इन 1631, इसका जो निर्माण कार्य है यानी ताजमहल को बनाना शुरू किया था 1631 में, एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1653, और ये बनकर तैयार हुआ था 1653 में। द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ग्रांड फ्यूजन ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशिया एंड इंडियन आर्किटेक्चर। ताजमहल की अगर हम बात करें तो इसमें किसी एक स्टाइल का यूज़ नहीं किया गया है, यानी इसमें पर्शिया की जो स्टाइल होती है, यानी पर्शियन जो कारीगर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, वो जो कारीगरी करते हैं वो भी मिलेगी इसके अंदर आपको, मध्य एशिया की भी मिलेगी, और भारतीय जो संस्कृति है, भारत की जो कारीगरी है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी 3 संस्कृतियों का मिला जुला रूप क्या है, आपका ताजमहल है। बिल्ट इन प्योर वाइट मार्बल, इसको बनाया गया है बिल्कुल सफ़ेद, जो प्योर मार्बल होता है। देखो मार्बल की अलग अलग टाइप होती हैं, एक आप लेने जाते हो कुछ भी चीज़ तो कहेंगे कि ये इतने रुपए की है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ये ज़्यादा बढ़िया है, ये थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये जो वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया गया है ना, बिल्कुल प्योर है, सबसे महंगे वाला और सबसे बढ़िया वाला है। द बिल्डिंग स्टैंड ऑन ए हाई मार्बल प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय गार्डन्स, ये जो इमारत है ये इसकी जो मतलब बेस है, नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरा मार्बल से बनाया गया है, और इसके चारों तरफ क्या है, बगीचे हैं, बाग बनाए गए हैं। Above the structure rise a beautiful dome topped with an interval lotus, fennel and metallic पेनिशल। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी शेप ऐसे दी गई है, जैसे ऊपर की तरफ गुबंद बना दिए और अंदर की साइड से आप देखोगे तो कमल का फूल नहीं होता है, जैसे वो गोल शेप में हो गया, उसकी पंखुड़ियाँ सी नहीं होती है कमल की, वो डिज़ाइनिंग इसको दी गई है इसके ऊपर से। देयर इज ए स्लेंडर पिलर और मैनेरेट एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द प्लेटफॉर्म। और देखो ये जो 4 टावर आपको पिक्चर में भी दिख रहे हैं,
ये मैनेटर जो जगह बोली जाती है ना, जहाँ से मतलब नमाज वगैरह अदा की जाती है, मक्का मदीना स्टाइल में जो बता रही थी टावर होते हैं, तो ये वही स्ट्रक्चर हैं चारों को जो स्ट्रक्चर हैं कोनों पर जो बनाए गए हैं, ये चारों स्ट्रक्चर इसी चीज़ को दिखाते हैं। द डेकोरेटिव वर्क ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ कैलीग्राफी एंड पिट्रादुरा। इसके अलावा इसको सजाने के लिए जो कैलीग्राफी होती है, फूल पत्तियाँ, ये डिज़ाइन जो बनाना होता है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। इसकी दीवारों पर मतलब पूरी पेंटिंग की गई है अलग अलग स्टाइल में। Precious and semi-precious stone like jada, cerulean, jasper, moonstone, lapis lazuli and coral were used extensively in an inlay work. इसके अलावा जो कीमती पत्थर होते हैं जैसे जदा का, सेरुलियन का, जैस्पर का, मूनस्टोन, चंद्र जो पत्थर होता है, लैपिस lazuli का जो पत्थर होता है, कोरल को कोरल ही बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर से मिलते हैं, नग वगैरह जो सीप वगैरह, ये सब जो है महंगे जो आपके पत्थर है ना, पत्थर ही बोलते हैं इन नगों को, जो नग होते हैं आप अंगूठी वगैरह में देखते हो ना कलरफुल, इन नगों का इस्तेमाल किया गया है इसको सजाने के लिए। डेलिकेट मार्बल स्क्रीन एंड चित्रस आर अदर डेकोरेटिव एलिमेंट। इसके अलावा मार्बल की जो स्क्रीन्स हैं, मतलब मार्बल के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। चित्र को समझते हो ना, चित्र बनाना यानी पिक्चर बनाना, इस पर सुंदर सुंदर जो है पिक्चर बनाई गई हैं जो इसको और भी सुंदर बना देती हैं। तो आज के लिए इतना ही है, ये लेसन यहाँ तक रीड करना है, साथ में सेकंड और थर्ड लेसन सिविक्स का कंप्लीट लर्न टेस्ट के लिए। थैंक यू। हाँ।